स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का रसल रघुवंशी की तरफ से। आज आपके सामने माड़ की एक लोक कथा लेकर के मैं आप उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सियार और मोर। सियार और मोर, इस कहानी को लिखा है बड़े ही प्यारे और बहुत ही हर दिल अजीज शख्स प्रभात जी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसे मिलने और बात करने का मौका मिला है। साथ ही साथ इसका चित्र बनाया है मयूख घोष ने। बड़े प्यारे इलिस्ट्रेशन है इस बुक्स में, आप इस बुक्स को देख सकते हैं विजुअलाइज तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम क्या है, सियार और मोर। साथियों, अभी कल शाम ही दोस्ती हुई थी मोर और सियार की। दोनों ने अगले दिन निश्चय किया कि आज हम खाना बनाएंगे मिलकर के, क्योंकि सियार को बहुत जोर की भूख लगी थी और उसने कहा चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। अच्छा तो सिर्फ बाटी और दाल होती है, मोर ने कहा। फिर दोनों कहा चलो चलो जल्दी बाटी और दाल बनाते हैं। दोनों लग जाते हैं ईंधन बटोरा, साथ ही साथ दाल, नमक और आटा का इंतजाम किया और लकड़ियों पर रख दी दाल पतीली में रख करके। और उसके बाद जो राख थी उसमें पूरे 12 बाटियां दबा दी। अब बन करके झटाफट खाना तैयार हो गया। तो मोर ने कहा कि मैं बिना नहाए खाना नहीं खाता हूँ। अभी मैं यूं गया और यूं आया नहा करके। उसने सियार के जवाब का इंतजार किए बगैर वो आगे बढ़ गया और चला गया नहाने के लिए। और इस बीच उस जंगल में जो खूबसूरत बढ़िया हवा बह रही थी, उसकी खुशबू के साथ बाटी और दाल की खुशबू सियार के नाक में घुसने लगी। सियार कहाँ रुकने वाला था, कहाँ वो अपने आप को संभाल सकता था। उसने कहा चलो ये तो टाइम लगाएगा आने में, तब तक कुछ पेट पूजा कर ली जाए। फिर उसने 1 बाटी खाई, 2 बाटी खाई, 3 बाटी खाई, 4 बाटी खाई, 6 बाटी खाई और सारी की सारी बाटियां खा गई। अब वह सारी बाटियों को खा करके लेट गया। अब तो फूल कर कुप्पा हो गया था। इतनी बाटियां और इतना दाल तो हजम ही कर चुका था वो। इसी बीच मोर आ गया, देखते ही फड़फड़ाया, उसके रगों में खून गड़गड़ाया। उसने कहा ए सियार, कहाँ तुमने मेरे बगैर खाना खा लिया? उसने कहा, सियार ने कहा क्या चिल्ला रहा है, भूख लगी थी खा लिया, इसमें गलत क्या है? उसने कहा चलो तूने खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हिस्सा कहाँ है? तो कहा अरे ज़्यादा भूख लगी थी खा लिया। फिर तो मोर के शरीर में का सारा खून उबलने लगा। उसने कहा तूने मेरा हिस्सा खा लिया, हमने मिलकर के बनाया था, मिलकर के खाते। चलो तुझे भूख लगी थी तूने खा लिया, लेकिन मेरा हिस्सा कैसे खा लिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सियार कहा ज़्यादा हिस्सा की बात करता है, चुप कर, मैं तुझे भी खा लेता हूँ। ना तो तू जिंदा रहेगा, ना तुझे भूख लगेगी और ना तो हिस्सा मांगेगा। इतना सुनते ही मोर हड़बड़ाया, लेकिन जब जैसे कुछ बोलने को होता हुआ, उससे पहले ही मोर को सियार पूरा समूचा निगल गया था। अब समूचा निगलने के बाद उसका शरीर उसका और मोटा हो गया और वह उसका पेट तूबे जैसा हो गया था। अब उसे चैन कहाँ, उसे नींद कहाँ, और उसकी नसों में अब तो बिल्कुल आराम ही नहीं था। वह निकल पड़ा शहर में और निकल पड़ा, और जैसे ही कुछ दूर बढ़ा उसे एक उपले बिनती हुई बुढ़िया मिली। उसने कहा ए बुढ़िया, हट मेरे रास्ते से। बुढ़िया ने कहा अबे हट जा यहाँ से, देखे हैं तेरे जैसे बहुत सारे सियार, तू क्या समझता है अपने आप को? सियार ने और तेज निडर आवाज में कहा कि तू मुझे नहीं जानती बुढ़िया कि मैं कौन हूँ। अरे हट, अभी उठा करके मारूंगी टोकरी से ना, तो प्याऊ प्याऊ करते हुए भागेगा तू, तेरा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। उसने कहा तू नहीं जानती बुढ़िया मैं कौन हूँ। 12 बाटी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, मासूम सा मोर खाया, अब मैं तुझे भी खा जाता हूँ। और वह तुरंत बुढ़िया को भी खा गया। अब तो उसका पेट फूल करके सुराही हो गया था। अब वह मचकते हुए अपने घमंड में आगे बढ़ा था, तो देखा एक बछड़ा घास चर रहा है। उसने कहा ए बछड़े, हट मेरे रास्ते से। बछड़ा ने विनम्रता के साथ कहा श्रीमान जी, भाई साहब, मैं तो आपके रास्ते में हूँ ही नहीं, मैं तो एक तरफ अपना
घास चर रहा हूँ, आप ही मेरे रास्ते में आ रहे हैं। उसने कहा, ए तू नहीं जानता मुझे। उसने कहा, हाँ भाई साहब, वाकई में मैं आपको नहीं जानता कि आप गीदड़ हैं, और आप ही के नाम पे तो ये मुहावरा बना हुआ है, गीदड़ भभकी। तो आपको तो मैं वाकई नहीं जानता हूँ। वो गीदड़ ने दहाड़ते हुए कहा, ए तू जानता नहीं मुझे? 12 बाटी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, मासूम सा मोर खाया, उपले बिनती बुढ़िया खाई। और मेरे ख्याल से वैसे भी बछड़े अच्छे नहीं होते हैं, वो स्वभाव से गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं तुझे भी खा जाता हूँ। और उसने अगले ही क्षण बछड़े को भी खा लिया। अब उसका पेट पूरा फूल करके सुराही से कढ़ाई हो गया था, और अब उसका आगे बढ़ना मुश्किल था। लेकिन घमंड की ज्वाला कहाँ रुकती है, वह आगे बढ़ा और कुछ ही कदम बढ़ा था कि उसे एक भालू मिला। उसने कहा, ए भालू, तू कालू है या कालू का भाई चालू? मैं नहीं जानता, लेकिन हट मेरे रास्ते से। भालू गुस्साया। उसने कहा कि मैं कहाँ तेरे रास्ते में है, तू ही मेरे रास्ते में चला आ रहा है। कहा, रास्ता मैं जिधर से जाता हूँ उधर ही रास्ता बन जाता है, और तू हट जा इधर से, नहीं तो तेरा मैं गेम बजा दूंगा। उसके बाद भालू को गुस्सा गया। उसने कहा, भालू ने तुरंत कहा, गीदड़ भाई, रोज शाम को दिल तुम्हारा हो जाता है धुआं धुआं, और तुम रोते हो हुआ हुआ। उसने कहा, गीदड़ ने कहा, बहुत कविता सुना रहा है, अभी तुझे ठिकाने लगाता हूँ। और उसने एक ही झटके में भालू को भी खा लिया। अब तो उसका पेट फूल करके कढ़ाई से ढोल बन गया था। कढ़ाई से उसका पेट फूल करके ढोल हो गया। अब वह जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने देखा एक हाथियों के झुंड का सरदार आ रहा है। उसने कहा, ए हाथी, कोई भी हो तेरा साथी, मेरे सामने मत आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाथी ने कहा, तू मेरे सामने चींटी जैसा है, तेरी औकात क्या है? रोज शाम को हुआ हुआ करता है, डरपोक कहीं का। तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे साथ मुकाबला करेगा, भाग यहाँ से। गीदड़ ने कहा, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? 12 बाटी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, मासूम सा मोर खाया, उपले बिनती बुढ़िया खाई, गाय का बछड़ा खाया, कविता करता भालू खाया, अब तेरा नंबर है। और उसने हाथी को भी खा लिया। अब तो उसका पेट फूल करके उसका पेट पिजड़ा हो गया था। अब जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे एक शेर दिखाई दिया। उसने कहा, ए शेर, बिकवा दूंगा मैं तेरी बैर, नहीं तो हट जा मेरे रास्ते से। शेर ने कहा, बहुत फड़फड़ा रहा है, अभी तुम्हारी औकात तुझे दिखाता हूँ, तू मेरे से टक्कर लेगा, मैं जंगल का राजा हूँ। गीदड़ ने कहा, तू नहीं जानता मेरे को, मैं कौन हूँ? शेर ने कहा, बहुत जानता हूँ तुझे, डरपोक कहीं का, पूरे जंगल के सबसे डरपोक हो तुम। गीदड़ ने कहा, 12 बाटी खाई, 1 कटोरी दाल खाई, मासूम सा मोर खाया, उपले बिनती बुढ़िया खाई, गाय का बछड़ा खाया, कविता करता भालू खाया, हाथी दल का हाथी खाया, अब तेरा नंबर, तू बच नहीं सकता है। और उसने एक ही झपट्टे में शेर को भी खा लिया। अब तो उसका पेट फूल करके पूरा तंबू हो गया था। अब तो उसका चलना मुश्किल था। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा कि देखा नदी है, और नदी किनारे आराम से लेट गया, और उसे प्यास लगी थी, और उसने ये पानी पीना शुरू किया। और नदी का सारा पानी, अगार मगार मछली मेढक सबको लेते हुए पूरा पानी नदी का पी गया, और नदी सूख गई। अब तो उसका पेट क्या हो गया है, क्या नाम दिया जाए उसके पेट को? आप उसके पेट को अब तो प्रायद्वीप कह सकते हैं। उसका पेट पूरा फूल करके प्रायद्वीप हो गया था, बड़ा सा प्रायद्वीप हो गया। अब उसमें तरह तरह के जानवर थे, और उसके अपने पेट को संभालना मुश्किल हो गया। अब उसका पेट ही फट गया, और सारे जानवर, सारी वस्तुएं इसमें निकल करके भागने लगी। 12 बाटी भागी, 1 कटोरी दाल भागी, मासूम सा मोर भागा, उपले बिनती बुढ़िया भागी, गाय का बछड़ा भागा, कविता करता भालू भागा।
और कौन भागा बताइए, आप लोग सोच के बताइए। हाथी दल का हाथी भागा, जंगल का राजा शेर भागा और ढेर सारे जंगली जो जल के जानवर के पेट में सांप निकल करके भाग गए। अब उसका पेट हल्का हो गया, लेकिन वह फट गया था। तभी एक चिड़िया आई। चिड़िया ने देखा कि गीदड़ का पेट फटा हुआ है। वो घोंसले बुनने वाली चिड़िया थी। वह आई और उसने उसके पेट को सिल दिया, और सिल देने के बाद भालू का पेट बिल्कुल उसके पेट में मिल गया, दुबला पतला हो गया। वह उठा, अपने आप को झाड़ा और फिर निकल दिया अगले मोर के शिकार में। इसी तरह से हर शाम वह निकलता, एक मोर से दोस्ती करता और यह सिलसिला चलता रहा। और ये रही आपकी प्यारी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए, खुद सोचिए कि आखिर ये कहानी हमारे समाज पर लागू क्या नहीं होती है। हमारे आसपास ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं। सोचते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर जल्द आपसे मिलता हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।